संजय जी, वंदे मातरम को लेकर इतना हो हल्ला हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, सिर्फ बंगाल के चुनाव की वजह से हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इसी वक्त वंदे मातरम की याद आई? आपकी हिस्ट्री क्या है? आपके पुरखों की हिस्ट्री क्या है? कभी कोई वंदे मातरम लगाकर बीजेपी या आरएसएस, बीजेपी के लोगों के जो पुरखे थे, आरएसएस के लोग, उनमें से कोई जेल गया हो तो बताइए? किसी ने वंदे मातरम कह के लाठियां खाई हो तो बताइए? तो आप बंगाल के चुनाव के लिए वंदे मातरम पे चर्चा चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कराइए, 10 दिन चर्चा कराइए, 10 घंटे की बात क्यों कर रहे हैं? आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या देश के लाल किले के पास जो आतंकवादी हमला हुआ वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई? क्या देश की राजधानी में जो जहरीली हवा बह रही है और छोटे छोटे बच्चे उसके लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे एम्बेसीज हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, यहाँ तमाम महत्वपूर्ण लोग पूरे देश के आते हैं, आपने दिल्ली को एक गैस चैम्बर के रूप में तब्दील कर दिया। क्या उसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी नहीं है? इंडिगो की इतनी बड़ी क्राइसिस हुई, पूरा देश उससे परेशान है और कितने लोगों के बहुत महत्वपूर्ण काम छूट गए, बर्बाद हो वो लोग, आप उसके बारे में चर्चा करना आपको ज़रूरी नहीं लग रहा है? बेरोजगारी का सवाल है, खाद की बोरी का सवाल है, स्कूलों के बंद होने का सवाल है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण आपको नहीं लग रही? तो वंदे मातरम पर चर्चा से कोई नहीं भाग रहा है। वंदे मातरम पे आप 10 घंटे नहीं 10 दिन चर्चा कराइए, लेकिन पहले इन विषयों पे। अच्छा, वंदे मातरम लगाने वाले अगर लोग आज जिंदा होते तो वो पहले आतंकवादी हमले पे बात करते या पहले कहते नहीं नारे पे बात करो? नारा तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको आप और क्या साबित करना चाहते हैं? ये आपके मन में ज्यादा देशभक्ति है? इस देश के 80% मजदूर, किसान, गरीब आदमी, आदिवासी, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो नहीं गा सकता वंदे मातरम, तो वो देशभक्त नहीं है? वो देशभक्त नहीं है, उसके अंदर देशभक्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? वो अडानी से ज्यादा बड़ा देशभक्त है। वो देश को लूट के खा नहीं रहा। वो विजय माल्या और नीरव मोदी और ललित मोदी से ज़्यादा बड़ा देशभक्त है। उसने देश की बैंकों को लूटा नहीं, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 8-8 घंटे श्रम करता है, ईंटा उठाता है सर के ऊपर, कुली है तो सामान ढोता है। तो वो वंदे मातरम का, उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वंदे मातरम का पाठ नहीं कर सकता, इसलिए वो देशभक्त नहीं है। आप बड़े उच्च कोटि के ज्ञाता हैं, आप देशभक्त हैं, ये कौन सी बात हुई? तो हम तो पिक्चरों में देखते रहे ना, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के डाकू आते हैं, पूरा गांव लूट लेते हैं। तो आप वंदे मातरम भारत माता की जय कह के देश को लूटना चाहते हैं और हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? ये तो नहीं होगा। आपने यूपी का उदाहरण देखा होगा ना, एक मंत्री है वहां पे, AK शर्मा, ऊर्जा मंत्री। अब क्या हुआ कि व्यापारियों ने उनको घेर लिया, कहने लगे साहब 21-21 घंटे लाइट नहीं आ रही, हमारा व्यापार बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे रात में सो नहीं पाते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मंत्री जी कुछ करिए, मंत्री जी कुछ करिए। और उनका जय श्री राम, जय बजरंग बली, और गाड़ी में बैठे चल दिए। तो क्या भगवान श्री राम ने कहा है भाजपाइयों को कि तुम लोग निकम्मे हो जाओ, नाकारे हो जाओ, कोई काम मत करो, जनता को बिजली मत दो, और जब फंसने लगो तो हमारा नारा लगा के बच के निकल लो बेटा? ये भगवान श्री राम ने कहा है? तो ये बात है, ये विरोधाभासी चीजें हैं। अगर आप वंदे मातरम लगाना चाहते हैं तो पहले आप समझिए वंदे मातरम का अर्थ। वंदे मातरम का अर्थ है मातृभूमि की वंदना। और आप 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ अडानी को दे रहे हैं, ये मातृभूमि की वंदना है? आपने रेल दे दिया, आपने सेल दे दिया, आपने कोयला दे दिया, आपने गैस दे दिया, आपने बिजली दे दिया, आपने पानी दे दिया, आपने एयरपोर्ट दे दिया, आपने सी पोर्ट दे दिया, ये मातृभूमि का वंदना कर रहे हैं आप?
मातृभूमि को बेच के आप मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं, और आप इतना झूठ सीना ठोक के बोलेंगे और हम लोग मान लेंगे उसको? तो ये सवाल है। तो वो अगर वंदे मातरम पे चर्चा कराना चाह रहे हैं तो इतना उल्टा सीधा नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं भाई कराइए। भय क्यों? नहीं, कोई भय नहीं है। भय उनको होना चाहिए जिन्होंने तिरंगे झंडे का विरोध किया। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। हम क्यों भयभीत हों? इन्होंने तो तिरंगा झंडा 3 लड़कों ने फहरा दिया, उनके खिलाफ 13 साल तक एफआईआर करा के मुकदमा लड़ा है कोर्ट में। सारे कागजात मैंने कल पार्लियामेंट में दिखाए थे। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कल मैंने दिखाई। इन्होंने 28 दिसंबर 1949 के अपने मुखपत्र के एडिशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा है जिसमें लिखा है कि जनगण मन, यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है, वो एक आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन का आइटम है। दिखाया मैंने कल सदन में, रख दिया सारा रिकॉर्ड, आप भी दिखाइए अपने चैनल पे। तो आप दूसरों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया, जिन्होंने राष्ट्रगान का विरोध किया, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 राज्यों में सरकारें बनाई। तो ये इतिहास का वो काला सच है जिससे भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। और इनके एक पुरखे हैं, वो तो जिन्ना की कब्र पे ही चले गए थे माथा टेकने के लिए, अडवाणी जी। तो आप दूसरों को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने के लिए, वंदे मातरम पे हम सबसे बड़े ये 4 अलंबरदार हैं। नहीं, 4 लोग का मैंने पूछा तो कि 4 लोगों का नाम बताइए जो जय वंदे मातरम का नारा लगा के जेल गए हों। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताइए। नहीं बता पाए। पूरे सदन में बैठे तो थे बड़े बड़े नेता उनके, बता पाए? एक भी नाम बता पाए? 4 तो मैंने ज्यादा पूछ दिया था, एक भी पूछता तो भी नहीं बता पाते। बड़ा रहस्य बना हुआ है। वो 4 कौन? नहीं, वो 4 कौन पूछे ना आरएसएस बीजेपी वालों से। वो 4 कौन जो वंदे मातरम का नारा लगा के जेल गए, पूछे। इनकी कुंठा यह है कि आजादी के आंदोलन में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो कभी ये नेताजी के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी ये गांधी के पीछे खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आपके ऊपर बैन लगाया था, और जब आपके ऊपर से बैन हटाया तो उन्होंने शर्त लिखवाई आपसे कि आप राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज मानेंगे। इसका मतलब कि आप राष्ट्रीय ध्वज को भी अपना ध्वज नहीं मानते, तभी तो लिखवाया। तिरंगे को उन्होंने कहा कि ये 3 रंग जो है वो अशुभ है। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो ये बेचैनी है, ये बेचैनी उनके मन में है कि वो फंस गए वंदे मातरम पे बहस करा के, क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।